This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Respected teacher and students, Assalamu alaikum. मैथमेटिक्स क्लास 3 यूनिट 4 आज उसका लेक्चर 2 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैथ्स पे। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स फॉर मैथ्स, रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मैथ्स। स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन मैथ्स एज द measure of how heavy or light an object is. Identify student units of mass. Student will identify grams, जिसको हम छोटे जी से ज़ाहिर करते हैं, किलोग्राम जिसको हम केजी से ज़ाहिर करते हैं, एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग मैस। differentiate between light and heavy object. Student will able to compare and clarify objects as heavier or lighter. Estimate the mass of a common object. Student will develop the skill to make reasonable guess about the mass of different items. Use simple balance scale correctly. Student will demonstrate how to use balance to compare or measure mass. Respected teachers, यकीनन टॉपिक्स के स्टार्ट से पहले ये लर्निंग आउटकम आपके लिए, आपके स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई हेल्पफुल हैं कि आपने स्टूडेंट को आफ्टर 30 या 35 मिनट्स इस काबिल बनाना है और आपने ख़ुद ये ऑब्ज़र्व करना है कि क्या हमारा स्टूडेंट्स आफ्टर 35 मिनट्स इस काबिल हो चुका है कि वो ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर चुका है, ये उसकी लर्निंग हो चुकी है। Concept of mass introduction. Mass is how heavy something is. It tells us how much matter stuff is inside an object. For example, a big watermelon has more mass than a small apple. Basically, mass किसी जिस्म की, किसी मटीरियल की का असल वज़न है। बेसिकली ये सच ऐसा मटेरियल जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब बिग वाटरमेलन जितना हैवी एक ऑब्जेक्ट होगा उतना ही उसका मैस ज़्यादा होगा, निस्बतन एक लाइटर बॉडी के उसका मैस उतना ही कम होगा। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैस इज़ किलोग्राम एंड ग्राम। ग्राम्स को हम जी से ज़ाहिर करते हैं, किलोग्राम को हम केजी से ज़ाहिर करते हैं और इस चीज़ को हमें स्टूडेंट्स को बावर कराने की ज़रूरत है, वाइट बोर्ड के ऊपर बार बार लिखने की भी ज़रूरत है। अब यहाँ पे आप एक एक्टिविटी करवा सकते हैं स्टूडेंट से कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को ज़ाहिर करें। जैसे यहाँ पे फ्लोर है, उसकी पिक्चर ड्रा की जा सकती है, वाटरमेलन है, शुगर है, चिप्स हैं और कैंडीज़ भी हो सकती हैं और चॉकलेट है, जैम है। तो और स्टूडेंट से कहें कि बताएं जी इनके ऊपर इनका आलमोस्ट क्या इस ऑब्जेक्ट में कितनी मिकदार हो सकती है। बच्चा एक गेस भी लगा रहा होता है और अगर उसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है, तो हाउ कैन यू वेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और फिर इनको फिर जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतना उनका बड़ा यूनिट होगा, उसका बैलेंस जो है वो बैलेंस मशीन भी उतनी बड़ी हमें यूज़ करनी। जी बच्चे ख़ुद बताएंगे जी ये फ्लोर, ये बैग का वज़न कितना है जी, 10 kg में भी। शुगर का जो एक शापर है, एक बैग है, ये कितने kg है जी, 5 kg है। वाटरमेलन ये 4 किलो का जी। और कैंडी तो ये चूँकि वज़न में हल्की है लिहाजा ये 100 ग्राम है और जैम 500 ग्राम है और चिप्स हल्का फुल्का है, ये मे बी 5 ग्राम का है और इसके ऊपर मेंशन है ये चीज़ें। बच्चा जो है वो इनको देखता है और बताता जाता है, ठीक है। Mass of various object different balance are used.
मार्केट में मुख्तलिफ इसके पैमाने हैं। बैलेंस स्केल है, प्लेटफॉर्म बैलेंस है, एनालॉग वेट मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मार्केट में दस्तयाब हैं और फिर इनको जो है कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसमें स्टूडेंट्स को बताने की ज़रूरत है कि किस तरीके से प्लेटफॉर्म बैलेंस आप इंतहाई हैवी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, जबकि हम बैलेंस स्केल जो है वो आमतौर पर 8 से 10 किलो तक के वज़न जो है वो कर रहे होते हैं, मे बी 20 मैक्सिमम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे जो उनको हम एनालॉग वेट स्केल के ज़रिए से कर रहे होते हैं। ठीक है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस जो है वो आमतौर पर हमें एक शॉप के ऊपर अमूमन नज़र आती है। एडिशन ऑफ मैथ्स। रिस्पेक्ट टीचर्स, अब हम बच्चों को मैथ्स के टॉपिक पढ़ाने के बाद मैथ्स की कुछ वैल्यूज़ को ऐड करना सिखाएंगे, बताएंगे कि जब एक वैल्यू हमारे पास गिवन हो और उसके साथ कोई दूसरी वैल्यू को ऐड किया जाए, वो हो सकता है वो वैल्यूज़ ग्राम्स में हो सकता है वो किलोग्राम्स में हो, तो हम किस तरह से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो बेसिक रूल रहेगा तो ये रहेगा कि छोटी इकाई में यानी ग्राम्स में ऐड होंगे और किलोग्राम्स में ऐड होंगे। ये फ़र्स्ट चीज़। और दूसरा ये चीज़ वाइट बोर्ड के ऊपर वाज़ेह करने की ज़रूरत है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। इसकी मिसालें जो है वो दी जा सकती हैं कि बच्चों को बताया जा सकता है कि जब आप फ्रूट लेने जाते हैं तो वहाँ पर जब आप हाफ़ केजी लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप 500 ग्राम कोई चीज़ ले रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह 2 हाफ़ ग्राम्स मिलेंगे यानी 500 ग्राम्स और 500 ग्राम्स मिलेंगे तो 1 किलोग्राम हमारे पास मुकम्मल होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लियर कराने की ज़रूरत है बुनियादी तौर पर। और फिर जब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, वो हमारा टॉपिक चूँकि है एडिशन ऑफ मैस, अहमद बाट 49 kilograms and 600 grams flour and 50 kg and 20 grams sugar. 50 kg kilograms and 20 grams sugar. Find the total mass. अब दो चीज़ें ख़रीदी गई हैं तो अहमद कितना वज़न घर लेके आएगा, कितना वज़न उठाएगा, इनको ऐड करना है यहाँ पे। मैस ऑफ फ्लोर 49 किलोग्राम 600 grams, mass of sugar is equal to 50 kilograms and 200 grams. ग्राम्स में ऐड होंगे तो 0 में ऐड होंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, 0 रहेंगे। 6 को 2 में ऐड करेंगे तो 8 यानी 800 ग्राम हमारे पास हुआ। और किलोग्राम में ऐड होंगे तो 9 को जब हम 0 में ऐड करें तो 9, 4 को जब 5 में ऐड करेंगे तो अगेन 9 यानी टोटल मैस हुआ 99 किलोग्राम 800 ग्राम। तो अहमद ये वज़न जो है वो उठा रहा होता है, ये टोटल मैस है। सेकेंडली ऐड 17 किलोग्राम एंड 735 ग्राम्स। सेकेंड वैल्यू 32 किलोग्राम 264 ग्राम्स। इन दोनों वैल्यूज़ का एडिशन, तो इनके ऐड करने से रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है 49 किलोग्राम 999 ग्राम्स। यहाँ पे चूँकि ग्राम्स हज़ार नहीं हो रहे, हम किलोग्राम में कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, लिहाजा ये 999 ग्राम्स ही रहेंगे और 49 किलोग्राम्स। तो नेट आंसर 49 किलोग्राम 999 ग्राम्स। और ये चीज़ भी बार बार स्टूडेंट्स को क्लियर करवाते रहें क्योंकि बच्चा है वो भूल जाता है। आप वाइट बोर्ड पे भी लिखें और रिकॉल भी करते रहें कि किलोग्राम को हम किस तरह ज़ाहिर करते हैं, केजी से, और ग्राम्स को हम किस तरह ज़ाहिर करते हैं, जी से, छोटे जी से इसको ज़ाहिर करते हैं। इस तरह से एक क्वेश्चन, हमीदा बाट 6 kg and 500 grams apples and 4 kg 250 grams peaches. Find total mass of fruit. Apple is equal to 6 kg 500 grams, peaches
इज इक्वल टू 4 kg एंड 250 ग्राम्स, तो दोनों का जब सम करेंगे तो ग्राम्स 500 ग्राम, 250 ग्राम्स, 750 ग्राम्स, 6 को 4 में ऐड करें तो 10 kg। यूँ टोटल जो हमीदा फ्रूट ले रही है, टोटल mass of fruit is 10 kg 750 grams। रिस्पेक्टेड टीचर्स, हम स्टूडेंट्स को इस टॉपिक से रिलेटेड बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। मतलब आप कुछ बास्केट्स लें, उनमें कुछ फ्रूट्स रखें, उनके नीचे उनके वज़न, रिस्पेक्टेड टीचर, जैसा कि हमने ये टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक से रिलेटेड बड़ी बेहतरीन किस्म की एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के साथ शेयर की जा सकती हैं। क्लास में कुछ बास्केट्स लें प्लास्टिक की और उनमें कुछ फ्रूट्स रखें और फ्रूट्स के कुछ जो वेट हैं वो भी एक पेज के ऊपर मेंशन करें। मे बी कोई ऑरेंज है, उसका वज़न 3 kg है। मे बी नाशपातियाँ हैं, उनका वज़न 10 kg है। और कुछ सेब हैं तो उनका वज़न मे बी 12 kg है। और ऐसे मैंगोज़ हैं 7 kg है उसका वज़न। तो फिर आप स्टूडेंट्स को कहें कि बताएं कि 3 kg कौन सा फ्रूट है, 10 kg फ्रूट का नेम बताएं, ठीक है। और इस तरीके से एप्पल्स, उसके कितने केजीज़ हैं। और मतलब आप क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं। कभी आप केजीज़ बता के आप एप्पल्स या फ्रूट्स वगैरह के नेम पूछ रहे हों, और बाज़ टाइम आप ये भी कर सकते हैं कि आप फ्रूट का पूछ सकते हैं कि ये फ्रूट है, इसके कितने केजीज़ हैं। और फिर कह सकते हैं कि फ़लाँ जो फ्रूट है, मे बी एप्पल है, उसमें से आप नाशपाती का जो वज़न है उसको माइनस करें, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि ये चारों जो फ्रूट हैं इनके वज़न जो हैं वो जमा करें, ठीक है। तो कोई 2 आपस में, कोई 3 आपस में जमा कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए एक इंतहाई ज़बरदस्त एक्टिविटी है। ये वाइट बोर्ड के ऊपर भी क्रिएट की जा सकती है। आप बास्केट क्लास में लेके आएँ और ये वहीं पे परफॉर्म करवाएं, तो यूँ जो है ये बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फील करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, 85 किलोग्राम 249 ग्राम्स, इसको ऐड कर रहे हैं हम। 10 kg 134 ग्राम्स, यानी 85 किलोग्राम 245 ग्राम, उसको ऐड कर रहे हैं 10 किलोग्राम और 134 ग्राम्स में। ग्राम्स में ऐड होंगे और किलोग्राम में ऐड होंगे। तो 5 को जैसे 4 में जमा किया 9, 4 को 3 में जमा किया 7, 2 को 1 में जमा किया तो 3, यूँ 379 ग्राम्स। और अब हम ऐड करेंगे किलोग्राम्स को। तो 5 को 0 में ऐड किया 5, 8 को 1 में ऐड करेंगे तो 9, यानी 95 किलोग्राम 379 ग्राम्स। ये क्वेश्चन 1 का सलूशन ठहरा। क्योंकि बच्चों का लेवल है तो यहाँ पे मतलब हाथ उंगली पकड़ के समझाने वाली बात है। तो इसका पार्ट 2 जब आप करते हैं तो अगेन बच्चों को ऐसे पूछें कि जी जो मैंने स्टेप पहले बताया क्या था। बच्चे बताएंगे जी कि आपने राइट से लेफ़्ट की जानिब, आपने ग्राम्स से किलोग्राम्स की जानिब आपने एडिशन की है। और हम 5 को 0 में ऐड करेंगे 5, 2 को 5 में ऐड करेंगे 7, 3 को 5 में ऐड करेंगे 8। ये हमारे पास ग्राम्स बन गए 875, जबकि किलोग्राम्स में हम 8 को जब 1 में जमा करेंगे 9 और 2 को 3 में जमा करेंगे 5, हमारे पास 59 kgs आ जाएंगे, ठीक है। और बच्चों को यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर फोर्स करना है कि ये लाजमी यूनिट साथ लिखें, यूनिट साथ लाजमी लिखें।
ऐसे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 681 845 116 102 ग्राम्स। ठीक है, ये कुछ मिकदारें जो है वो ये दी हुई हैं, क्वेश्चन बुक में मौजूद हैं। तो इसका आंसर है 797 किलोग्राम 947 ग्राम्स। क्वेश्चन 4 हमारे पास 12 किलोग्राम है, 340 ग्राम्स हैं, जबकि दूसरी इसकी मिकदार है 35 किलोग्राम और 257 ग्राम्स। आफ्टर एडिशन 47 किलोग्राम 597 ग्राम्स। क्वेश्चन 5 962 किलोग्राम्स को जब हम ऐड कर रहे हैं 220 ग्राम्स और सेकंड वैल्यू हमारे पास 36 किलोग्राम 750 ग्राम्स। तो ग्राम्स में ऐड होंगे और वंस प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस के ऊपर जो डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स को आप बारी बारी ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ देखें हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 970 ग्राम्स है, यानी ये 1000 ग्राम को टच नहीं कर रहा, उससे अभी नीचे है। अदरवाइज़ ये किलोग्राम में ये वैल्यू ऐड हो जाती। तो 970 ग्राम्स और किलोग्राम्स में हम अगेन 2 और 6 को ऐड किया, 3 और 6 को ऐड किया और 9 जो कि हमारे पास है, और टोटल आंसर आ रहा है 997 किलोग्राम 970 ग्राम्स। ऐसे क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 3 342 5 किलोग्राम और 560 ग्राम्स, 37 किलोग्राम 405 ग्राम्स। इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो नेट आंसर 379 किलोग्राम 965 ग्राम्स। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, जो हमारे रियल वर्ल्ड है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 3 द mass of Zara and Suleiman's bag are 10 kg and 300 grams and 12 kilograms 400 grams respectively. What is the total mass? बच्चे को यहाँ पे क्लियर कराने की ज़रूरत है, एक एक स्टेप के साथ इनको गाइड करने की यहाँ पे ज़रूरत है रिस्पेक्टेड टीचर, इसकी क्लैरिटी। लेट अस डिस्कस वर्ड प्रॉब्लम। The mass of Zahra and Suleiman's bags are 10 kg and 300 grams and 12 kg and जी। तो टीचर्स वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 2 mass of Zara and Suleiman's bags are 10 kg and 300 grams and 12 kg 400 grams respectively. What is the total mass? भाई इनको ऐड करने का तरीका एक हॉरिजेंटल फॉर्म भी है, इसको आप जिस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है तो उसी पैटर्न पे करवाएं तो स्टूडेंट बड़ा इजी फील करेगा। 10 kg 300 ग्राम्स ये आपने एक रो में लिख लिया, और अब केजी के नीचे केजी ही लिखें तो 12 kg 10 के नीचे आ जाएगा और 300 ग्राम के नीचे 400 ग्राम आ जाएगा। तो ग्राम्स को ग्राम्स में ऐड करें जी, 300 और 400 700 ग्राम और 10 और 12 22 किलोग्राम। ये हमारा नेट आंसर है। पता चला कि टोटल मैस जो है वो दोनों बैग्स का 700 ग्राम पड़ रहा है। ठीक है, तो ये स्टेप वाइज अगर हम बच्चों को बताएंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा कि एक लाइन में बाकायदा लिखें कि मैस ऑफ ज़ारा इज़ दिस, मैस ऑफ सलमान's बैग इज़ दिस, फिर उनकी एडिशन हो, एक पूरा प्रोसेस हो स्टेप्स में, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 के साथ उसको आंसर करवाएं तो ये बच्चा जो है वो परमानेंट इसको याद रखता है, इस आंसर को भूलता नहीं है और इस पैटर्न को नहीं भूलता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में उसके लिए बड़ी हेल्पफुल रहती है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 रिजवान bought 6 kg and 250 grams sweet biscuits
and 3 kilograms and 500 grams salty biscuits. Find the total mass of biscuit. देखें बच्चों को यहाँ पे क्वेश्चन बताएं कि या बच्चों से ही डायरेक्ट पूछें कि क्वेश्चन की समझ आई है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि रिजवान ख़रीदता है कुछ बिस्किट जो मीठे भी हैं कुछ नमकीन भी हैं। जो मीठे हैं उनका वज़न है 6 किलो ग्राम और 250 ग्राम, जबकि जो नमकीन बिस्किट हैं उसका वज़न 3 किलोग्राम और 500 ग्राम है। तो बताएं इन दोनों को जमा करें तो टोटल उसको कितना वज़न उठाना पड़ रहा है, कितना बिस्किट जो है वो घर लेके आने पड़ रहे हैं, इसका मैस कितना होगा। तो स्टेप्स आपने पहले स्टेप में जिस तरह बताया कि जी स्वीट बिस्किट का वज़न का मैस और साल्टी बिस्किट का जो मैस है वो आपने लिख दिया। अब इनकी एडिशन हो रही है जी। इनकी एडिशन करेंगे तो यकीनन किलोग्राम 250 ग्राम और 500 ग्राम जमा हुए तो 750 ग्राम, और किलोग्राम में ऐड करेंगे तो 6 किलोग्राम और 3 किलोग्राम 9 किलोग्राम। ठीक है, ये इसकी टोटल सम आ गया जी। तो हम कहेंगे कि टोटल मैस ऑफ बिस्किट इज़ 9 किलोग्राम 750 ग्राम्स। 9 किलोग्राम 750 ग्राम्स जी। Question 4, exercise 3. Suhail bought 15 kg and 500 grams almond and 12 kgs 250 grams pistachio. What was the total mass? Total mass क्या होगा? देखें हम इसको स्टेप वाइज जिस तरह पहले बात हो चुकी है कि सुहेल ने जो बादाम ख़रीदे हैं वो क्या हैं। सुहेल बाट आर्म्ड इज़ इक्वल टू 15 kg 500 ग्राम्स। सुहेल बाट पिस्टैशियो इज़ इक्वल टू 12 किलोग्राम एंड 250 ग्राम्स। अब इनका सम ऑफ दीज टू थिंग्स व्हाट वाज द टोटल। इनके एडिशन का तरीका जिस तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया गया, ग्राम्स को ग्राम्स में, किलोग्राम्स को किलोग्राम्स में ऐड करेंगे। तो 500 और 250 750 ग्राम्स, किलोग्राम में ऐड हुआ तो 15 और 12 27 किलोग्राम। ठीक है, इसकी वंस की पोजीशन पे वंस जो मेंबर हैं या डिजिट्स हैं उनको ऐड किया, और टेंस मकाम पे जो वंस हैं उनको 1 हैं उनको ऐड किया तो ये 27। यूँ आप टोटल जो मैस ठहरा जो सुहेल ने ख़रीदा है वो 27 किलो ग्राम और 750 ग्राम है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम अपने बच्चों को एडिशन सिखा रहे हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैस, जिस तरह दो मिक़दारों को जमा करने की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे ही उनका फ़र्क भी देखना पड़ता है। बाज़ दफ़ा एक चीज़ कितनी दूसरी चीज़ से बड़ी है, भारी है, बोझल है, तो उस चीज़ को लाइटर और हैवियर का जो फ़र्क है उसके लिए हमें सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से ये भी साथ बताते जाएं कि जब आप अपना टॉपिक कंप्लीट कर लें तो उस दौरान वर्कशीट्स भी दे सकते हैं। आप बच्चों को एक्टिविटी दें, स्मॉलर सी एक्टिविटी दें ताकि बच्चे का जो इंटरेस्ट है उस टॉपिक के साथ वो बढ़ सके और उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा हो सके। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैस। The mass of Salma's bag is 8 kg and 675 gram. After taking out some books, the mass become 7 kg and 550 grams. What will be the mass of books that were taken out? भारी था बैग जी 8 किलो और 675 ग्राम का, उसमें से कुछ किताबें निकाल दी गई तो मैस बिकम 7 किलोग्राम और 550 ग्राम्स। अब देखना ये है कि जो बुक्स निकाली गई उनका वज़न कितना था।
ठीक है, यानी वी विल सब्ट्रैक्ट टू फाइंड द डिफरेंस। स्टेप वाइज, फर्स्ट स्टेप, mass of Salma's bag 8 kg 675 grams, mass of bag after taking out books, जो mass टेकिंग आउट बुक्स है वो है 7 किलोग्राम और 550 ग्राम्स। आपने सेपरेट किया तो आंसर आया, डिफरेंस आया, ग्राम से ग्राम माइनस करने के बाद 125 ग्राम्स और केजीज़ हैं 1 kg। तो मैस ऑफ टेकन आउट बुक्स, जो वज़न निकाला गया या जो बुक्स का वज़न था वो 1 किलोग्राम और 125 ग्राम, ठीक है, इतना जो है वो बैग से निकाला गया। तो यहाँ से आप बच्चों को सब्ट्रैक्शन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर करते चले जा रहे हैं रिस्पेक्टेड टीचर्स। हम कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों को इस तरह की दे सकते हैं, लाइक फाइंड द टोटल वेट ऑफ बैग ऑफ 3 चिल्ड्रंस। 3 बच्चे का बैग ले लें, ठीक है, आप उनका वज़न करवाएं, ठीक है, उनको ऐड करवाएं कि किसी बैग का जो वज़न है मे बी 2 kg हो, किसी का 3 और 4 kg हो, और किसी का 4 kg और साथ में 250 ग्राम्स हो, तो इनको ऐड करवाएं। क्लास में मौजूद और भी दीगर बहुत सी चीज़ें हैं, किताबें हैं, उनको अलग कर लें, कम या ज़्यादा किताबें रख के उनका जो मैस है वो कैलकुलेट करवाएं, ग्रुप्स बना के ये काम करवाएं। यूँ एक्टिविटी जो है वो क्लास में करवाई जा सकती है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी क्लास में इन्वॉल्वमेंट के लिए बच्चों की पार्टिसिपेशन के लिए ज़रूरी है। एक्सरसाइज 4 यूनिट 4 एक्सरसाइज 4 अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी सबसे पहले हम जो है वर्टिकली कुछ हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, 29 किलोग्राम एंड 750 ग्राम्स। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 18 किलोग्राम एंड 250 ग्राम्स। जब हम इसको इसमें माइनस करेंगे तो पहली मिकदार से दूसरी मिकदार माइनस करने से 0 से 0 माइनस 0, 5 से 5 माइनस करेंगे तो भी 0, 7 से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आपके पास 5 आ रहा है, यानी ये 500 ग्राम आपके पास आ गया। अब किलोग्राम की तरफ आएँ तो किलोग्राम में 29 किलोग्राम 9 जो फर्स्ट मकाम पे है, वंस प्लेस पे है, तो वंस प्लेस में से वंस प्लेस 8 माइनस हुआ तो 1 आया आंसर, और 2 में से जब 1 जो ये हमारा अब 10th प्लेस पे ये मेंबर है 2, और उसमें से जब 1 माइनस होगा तो हमारे पास अगेन 1 आंसर आया। तो इसका नेट आंसर ठहरा 11 किलोग्राम 500 ग्राम्स। क्वेश्चन 2, 9 kg 763 ग्राम्स, उसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है 7 किलोग्राम 250 ग्राम्स, तो हमारा नेट आंसर ठहरा 2 किलोग्राम 513 ग्राम। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 स्टेटमेंट है 87 किलोग्राम 986 ग्राम्स। इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 66 किलोग्राम 350 ग्राम्स। 6 में से 0 माइनस 6, 8 में से 5 माइनस 3, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, यानी 636 ग्राम्स। अब पोर्शन है किलोग्राम्स का, तो किलोग्राम में से किलोग्राम माइनस करेंगे, 7 में से 6 माइनस हुआ तो 1, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2, यानी 21 किलोग्राम। तो क्वेश्चन 3 का जो नेट आंसर ठहरा 21 किलोग्राम 636 ग्राम। क्वेश्चन 4 76 किलोग्राम 565 ग्राम्स। ग्राम्स में से ग्राम्स की वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, सेकंड वैल्यू है हमारे पास 34 किलोग्राम 324 ग्राम्स। जैसे ही हम 5 में से 4 को माइनस करते हैं 1, 6 में से 2 माइनस 4, 5 में से 3 माइनस 2, ये हमारे पास ग्राम्स ठहरे। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, और 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, यानी हमारे पास नेट आंसर आया 42 किलोग्राम 241 ग्राम्स। क्वेश्चन 1 पार्ट 5 97 किलोग्राम 850 ग्राम्स 53 किलोग्राम्स 340 ग्राम्स। नेट आंसर 44 किलोग्राम्स
510 ग्राम्स। सेम पैटर्न पे इसका क्वेश्चन 6 है, जिस तरीके से हमने ऊपर क्वेश्चन किए हैं सेपरेट करेंगे। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2, अ शॉपकीपर सोल्ड 16 kg and 250 grams chocolate from a chocolate carton of mass 27 kg 350 grams. How much chocolate were left? अब यहाँ पे स्टेप वाइज क्वेश्चन क्लियर कराने की ज़रूरत है कि एक कॉटन का जो मैस है वो बेसिकली 27 kg 350 ग्राम्स है, जबकि शॉपकीपर 16 किलो और 250 ग्राम्स बेच चुका है, सेल कर चुका है। अब बाकी कॉटन में कितना मैस बाकी है, ये स्टेप वाइज चीज़ें लिख ली। और फर्स्ट रो में 27 किलोग्राम 350 ग्राम्स, और किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिखेंगे तो सेकंड वैल्यू 16 किलोग्राम 250 ग्राम्स। 350 में से 250 ग्राम जैसे माइनस होंगे तो 100 ग्राम, और 27 में से 16 किलोग्राम जैसे माइनस होंगे तो आंसर आएगा 11 किलोग्राम। 11 किलोग्राम 100 ग्राम्स बाकी इस वक्त इस कॉटन में मौजूद है, ये मैस मौजूद है। क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 4, 200 किलोग्राम मीट वाज यूज फॉर कुकिंग फ्रॉम 240 kilograms meat. How much meat was left? 240 किलोग्राम गोश्त में से 200 किलोग्राम गोश्त पका लिया गया है, इस्तेमाल कर लिया गया है। तो स्टूडेंट्स बताएं कितने किलोग्राम मीट जो है अभी भी बाकी है। तो स्टेप 1, टोटल मीट 240 kilograms, मीट यूज्ड फॉर कुकिंग 200 kilograms। तो जब इसको माइनस करेंगे 0 से 0 0, 4 में से जब 0 माइनस करेंगे तो अगेन 4, 2 में से 2 लेस माइनस नहीं होगा, तो हमारे पास आंसर ठहरा 40 किलोग्राम्स। तो ये हमारा 40 किलोग्राम्स हमारा नेट आंसर होगा। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसका शीट्स यहाँ पे कॉलम मैचिंग की सूरत में भी आ सकती हैं, रोज़ फॉर्म में भी आ सकती हैं। जो है मटेरियल में जो है ना ये बहुत सारी एक्सरसाइज मौजूद हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं। हर चैप्टर के हर टॉपिक में मौजूद हैं क्वेश्चंस, इससे आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी शामिल हैं असेसमेंट के तौर पर, और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कॉलम मैचिंग हैं। टीचर्स ऐसी एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करके जो है चेक कर सकता है कि बच्चों में कितनी जो है वो चीज़ें, बच्चों ने कितनी चीज़ें लर्न कर ली हैं। थैंक यू सो मच जी। इसके साथ ही ये हमारा अब का टॉपिक भी पाया तकमील तक पहुंचा है, ये मैथ्स का टॉपिक भी पाया तकमील तक पहुंचा है। इजाज़त चाहेंगे जी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।